ओम शांति। आज नए साल के बाबा की मुरली हम सब सुनेंगे। कल भी हमने बाबा से मिलन मनाया, मुरली सुनी। बाबा ने कल भी हम बच्चों को कहा क्या बनना है, संतुष्ट मणि बनना है। आज भी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। सहज है या मुश्किल है? तो आज बाबा ने मुरली के बीच में समझाया है। लोग कहते हैं कैसे हो सकता है, तो उनको बताना है। क्या बताना है? हमें भगवान पढ़ाते हैं, भगवान समझाते हैं और इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं, तो एक जन्म पवित्र बनना कौन सी बड़ी बात है। तो ये बात हमें सबको समझानी है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? एक्टिविटी से पता चलता है ना क्या साक्षात्कार करा सकते। मैं हंस हूं या बगला हूं, ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। अगर दुख देते हैं, अगर विकारों के वशीभूत हैं, तो इसका मतलब बगुला है, वो विकारी होते हैं। बगुले दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो ना। पहले हम भी बगुले थे, दुख देते थे, विकारों के वशीभूत होके खुद भी दुखी होते थे, दूसरों को भी दुख देते थे, है ना। क्रोध करना माना दूसरों को दुख थोड़ी देना होता है। क्रोधी व्यक्ति पहले तो खुद जलता है, फिर दूसरों को जलाता है। तो पहले बगले थे, अब हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद आता है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। घर की भी याद आती है, मेरा स्वधर्म शांति, मेरा घर शांति धाम है। परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है ना। बाप के बच्चे बने हैं तो अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। घर में जाके बैठ तो नहीं जाना है ना, फिर सतयुग में भी आना है, तो स्वर्ग को भी याद करना है। तो ओम शांति कहने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ, मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ। फिर मुझ आत्मा को शांति धाम जाके सतयुग में आना है, फिर कलयुग में आएंगे, सारा ज्ञान आ गया इसमें। ये बात है ही पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं होता है और अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसलिए कहा जाता है ये है विकारी दुनिया और वो है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं, वो है पावन दुनिया और ये है पति दुनिया। वो है दिन सुख और ये है भटकने वाली रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है, क्योंकि कभी कहाँ जाते, कभी कहाँ जाते, कभी कोई तीर्थ स्थान पर जाएंगे, कभी कोई मंदिर में जाएंगे, कहीं से कुछ ना कुछ शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, खुशी मिल जाए, तो भटकते रहते हैं। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे ना, 5 विकार थे। उसमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते
ये तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं और पापात्मा हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ जाती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो, तुम जगत जीत नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं अब तुम्हारे में कोई विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है काम विकार। इस पर ही कितने हंगामे होते, घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पापात्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता। अभी तुम समझते हो इस समय इस दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं है। बम्बोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखा जाता है अब सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं है। आत्मा तो सदैव जैसे कि इंश्योर है ना, अजर अमर अविनाशी है, इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योरेंस किसका होता है? हाँ, और स्थूल वस्तुओं का होता है। शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। बच्चों को समझाया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल ही अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, पृथ्वी है, 5 तत्वों से ही बनता। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा तो सदैव है ही है। सिर्फ आत्मा पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। बाकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हाँ, परिवर्तन क्या होता? पाप आत्मा पुण्य आत्मा जरूर बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है ना, पाप आत्मा पुण्य आत्मा, है ना। जिस जैसे कर्म करते वैसे फिर आत्मा पर नाम पड़ता। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। ये है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट। ना कह तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है। हम ईश्वरीय गवर्नमेंट में सेवाधारी हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? ईश्वरीय गवर्नमेंट का काम क्या है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। कल बाबा ने कहा ना ईश्वरीय मिशन है। तुम्हारे ईश्वरीय मिशन का काम क्या है? पतितों को पावन बना के, शिव बाबा का बना के, ईश्वर का बनाकर उनको वर्षा दिलाना। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या काम करती? सबको पवित्र देवता बनाती। नहीं तो देवता कहाँ से आए ये कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये मनुष्य से देवता कैसे बने? देवता कैसे बने? देवताएं तो स्वर्ग में होते, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? सोचो, स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं और नरकवासी फिर स्वर्गवासी बनते हैं। ये भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे? जब हम स्वर्गवासी थे, जब हम ही नहीं जानते थे, तो और कोई कैसे जान सकता है? और भी नहीं जानते थे। अब तुम समझते हो ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। ये बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और फिर पवित्र भी जरूर बनना है। ज्ञान भी बुद्धि में हो, साथ साथ पवित्रता की धारणा। पवित्र बनना, अब पतित बनना बहुत खराब है। आत्मा ही पतित बनती है। 1-2 में पतित बनते। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो
तो पावन दुनिया में चलेंगे। ये आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर ठहर भी ना सके। ठहरता है? चलना फिरना कुछ होता है। आत्मा निकली तो शरीर ठहर भी ना सके, रेस्पॉन्ड मिल ना सके। डेड बॉडी के सामने कितना विलाप करते हैं, रेस्पॉन्ड मिलता है? रेस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े थे। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग में चलने लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पे की जाती है, वहां थोड़े भेंट कर सकेंगे। जब सतयुग में जाएंगे तो स्वर्ग और नरक की कोई भेंट नहीं है, ये भेंट भी संगम पर ही होती है। इस तरफ है स्वर्ग, इस तरफ है नरक। इस संगम पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। क्या हथियार दिया बाबा ने? ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र दिए। कितने सारी बातें बाबा हम बच्चों को पवित्रता की धारणा में आगे कैसे बढ़ते जाए उसके लिए कितनी पॉइंट्स बताते हैं। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक है ना? कौन? ये लक्ष्मी नारायण, ये देवी देवताएं स्वर्ग के मालिक हैं ना। तुम जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर क्या हुआ? 84 जन्म लेके कहाँ आ गए? स्वर्ग से नरक में आ गए। फिर 84 जन्म लेके पतित बने। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा ही रखा है। इसका श्री कृष्ण का नाम श्याम सुंदर है ना, एक की कहानी नहीं है। हम भी ऐसे सुंदर थे, फिर हम भी ऐसे श्याम बनते हैं। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु समझते नहीं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है कि कैसे वो सुंदर था, फिर कैसे श्याम बना। अब इसमें दो दुनिया कर दी है। वास्तव में दुनिया तो एक ही है ना, वो नई दुनिया वो पुरानी होती है। किसमें? बाबा ने चित्र बनवाया था श्री कृष्ण का, तो उसमें स्वर्ग का गोला हाथ में है और लात जो है वो नर्क की तरफ है, तो दो गोले बताए हैं। बाबा ने कहा वास्तव में दुनिया तो एक ही है, यही दुनिया स्वर्ग बनती है और यही दुनिया फिर नर्क बनती है, पर समझाने के लिए ऐसे दो चित्र बनाए हैं। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बूढ़े हो जाते हैं। अभी तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। बाबा का ज्ञान किसी को समझ में आ जाए हैं, कितनी बड़ी बात है। तो एक एक को समझाने में, निश्चय बुद्धि बनाने में बाबा के बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। 7 दिन का कोर्स कराओ, फिर उसके बाद मुरली सुनाओ, फिर उनके कई प्रश्न होते हैं। तो बाबा कहते कितना तुम माथा मारते रहते हो, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, तो फिर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी जरूर। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से ही कितने मीठे बने, कितने समझदार हैं। किसने समझाया? भगवान ने समझाया। लड़ाई की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते, परंतु वो कौन है, क्या करते हैं, ये कोई भी नहीं जानते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस शिव कहते रहते हैं, शिव की महिमा करते रहते हैं, परंतु शिव कौन है उसका पूरा परिचय तो कोई भी नहीं जानते, सिर्फ महिमा करते रहते हैं। अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाएं तो फिर क्या कहते हैं?
तो फिर कहते आप हमको क्या समझाएंगे, हमने तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े, ये छोटी छोटी ब्रह्मा कुमारी बहनें ये हमें क्या समझाएंगी। परंतु इनके पीछे बैकबोन कौन है ये कोई नहीं जानते। ये बहनें थोड़ी समझाती हैं, समझाने वाला ज्ञान देने वाला तो वो है। राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते, भले वेद शास्त्र पढ़े हैं परंतु राम राज्य को भी नहीं जानते, रावण राज्य को भी नहीं जानते। वो तो राम राज्य में भी फिर विकार असुर राक्षस आदि सब दिखा देते हैं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबर 1 है जिनको धारणा होती है, कई तो बिल्कुल भूल भी जाते क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो आप पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम क्या है, औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। ठीक है, हम बने हैं तो हमें दूसरों की सेवा करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, भ्रमरी बनकर भूं 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 करते तो धीरे धीरे वो भी परिवर्तित हो जाएंगे, होते हैं। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते हैं और बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल है, सब विकार हैं उनके अंदर। भले बाबा के बन जाते हैं लेकिन बाबा जो कहता है वो करते नहीं है, तो फिर हंस की बजाय बगले के बगले ही रह जाते, एक्टिविटी वही की वही। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं, विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं, ब्राह्मण हैं, पवित्र रहते हैं परंतु है झूठ, ऐसे भी हैं। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। अब झूठ तो बोल दिया क्योंकि नहीं तो फिर मधुबन जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो फिर लेकिन बाबा क्या कहते हैं, चल मेरे पास तो उनका पूरा हिसाब किताब है ना, भले बहनों से छिपा लेते हैं, ब्राह्मण परिवार से छिपा लेते हैं, लेकिन मेरे से तो नहीं छिप सकते। इसको कहते झूठी दुनिया। वो नई दुनिया सच्ची दुनिया भी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले, वो 3rd ग्रेड बनते, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तो होते हैं ना। बाबा के बच्चे तो बन गए लेकिन झूठ बोला तो इसलिए बाबा कहते क्या होगा, सतयुग में तो आ जाएंगे ना, स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन 3rd ग्रेड हो जाएंगे। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते ये दोनों इकट्ठे रह के पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल है। पर असंभव को संभव करना ये बाबा ने ही आकर के कराया। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। दुनिया वाले जिस चीज को असंभव समझते हैं और बाबा के पास ऐसे एक नहीं लाखों बाबा के बच्चे परिवार जो घर में रह के कैसे पवित्र रहते। तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी समझा नहीं सकते। उनको ये बात क्यों नहीं समझाते हो, बाबा बता रहे क्या समझा उनको, क्यों नहीं समझाते हो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कितने ऐसे बाबा के बच्चे हैं घर में रह के पवित्र बनने वाले, और बाल ब्रह्मचारी छोटी छोटी उम्र वाले भी बच्चे हैं बाबा के पास। साकार बाबा के समय भी ऐसे बहुत थे। वो कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके, 5 विकारी नहीं होते हैं। वो है वाइसलेयर्स वर्ल्ड, ये है विशियस वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है तो 1 जन्म के लिए क्यों नहीं हम पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको। तो कितना मुश्किल है या सहज है, सहज है। प्राप्ति कितनी बड़ी है, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, पवित्रता में खुशी कितनी है, हल्कापन कितना है। अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे तो बताना चाहिए ना। हमको टेम्पटेशन है ना। क्या भाई, कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं
कि कैसे आप लोग पवित्र बनते हो, तो बोलो हमें प्राप्ति इतनी है, टेम्पटेशन इतनी है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। फिर बनाने वाला भी कोई मनुष्य तो नहीं कह रहा है, भगवान कह रहा है ऐसा करने के लिए, तो बनाने वाला भी भगवान बाप है। बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिनको रात्रि कहा जाता है। ये भी समझाया है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। भक्ति के बाद है वैराग्य, अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, ये छीछी दुनिया में अब नहीं रहना है ना। बाबा सतयुग में नया सुंदर शरीर देगा, कंचन काया होगी। 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर जाना है वाया शांति धाम। पहले पहले अलफ की बात भूलनी नहीं है, ये भी बच्चे समझते हैं। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाबा नई दुनिया की स्थापना करते। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। अभी कितनी जनसंख्या और सतयुग में कितनी जनसंख्या होगी। नई दुनिया में एक ही धर्म होता, यहाँ अनेक धर्म है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। किसने किया? ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने किया, ब्रह्मा ने नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे ना पतित सो पावन, ब्रह्मा के लिए कहेंगे पतित सो पावन, पावन सो पतित। शिव बाबा के लिए कहेंगे पतित सो पावन? नहीं, शिव बाबा तो एवर पावन है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन, मेरे लिए क्या कहेंगे? पतित पावन। पतित सो पावन नहीं, पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये प्रजापिता है ना, शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए। बाप अनादि है तो आत्माएं भी अनादि हैं और खेल भी अनादि है। ये चक्र भी तो अनादि चलता है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर वापस सतयुग त्रेता द्वापर, अनादि चक्र चलता है। खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। स्वदर्शन चक्र, स्व आत्मा को आदि मध्य अंत का दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ। ये किसने दिया? बाप ने दिया। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। धन के माना हाँ, और रावण राज्य में आए तो ऑर्फन बन गए, निधन के बन गए। यहां से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी दो दुनिया नहीं है, दुनिया तो एक ही है। मनुष्य समझते स्वर्ग नरक इकट्ठे चलते, ऐसे समझते ना। हमारे पास बहुत धन दौलत है इसलिए हम तो जैसे स्वर्ग में ही बैठे। बाप कहते हैं स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, साथ साथ थोड़ी चलता है। स्वर्ग किसको कहेंगे? जिसमें मैं भी सुखी, मेरा पड़ोसी भी सुखी, उसको कहेंगे स्वर्ग। थोड़ा भी दुख की लहर भी ना आए, दुख की अविद्या हो, उसको कहेंगे स्वर्ग। मनुष्य तो समझते स्वर्ग नरक इकट्ठे चलते, जहां हर प्रकार का सुख हो वो है स्वर्ग। तुलसीदास जी ने कहा ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का ऊने व्यापा। हर प्रकार का सुख हो जहां पर कोई भी ताप नहीं हो। आज चलो धन का सुख है पर तन का भी सुख है, संबंधों का सुख हो वो तो नहीं है। हर प्रकार का सुख हो, मैं भी सुखी, प्रकृति भी सुख देने वाली है, वो तो नहीं है ना अभी। तो स्वर्ग नरक इकट्ठा कैसे होगा? वो ऐसे समझते। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया। सूत कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा न सके। उन्हें पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं, आकर हमको पावन बनाओ, हमारे कैरेक्टर सुधारो। गाते ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई काम के नहीं। तुम्हारे कैरेक्टर कितने सुधरते,
कोई कहे तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, चलन से मालूम पड़ जाता है। आज माँ रति हंस कहलाते हैं और कल बगला बन पड़ते, देरी नहीं लगती है। बाबा के बच्चों पर भी ऐसे माया का वार हो जाता, आज बहुत अच्छा पुरुषार्थी है और कल फिर माया का वार हो जाता तो बगला भी बन जाता है। माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है, फिर कैसे दिखाई देता? भों भों करते हैं, फिर बाहर निकलने से दिखाई पड़ता। अंदर में खूब क्रोध भरा हुआ है, फिर मुख से बोलना शुरू करेंगे तो बाबा क्या कहते हैं? भों भों करते हैं, तो अरे इतना इसके अंदर क्रोध है, ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, ऐसे कहते हैं ना। फिर आश्चर्य सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं, है ना। छोटी मोटी बात में कुछ बात ऊपर नीचे हो गई तो गुस्से में आ जाते हैं, फिर बाबा का हाथ और साथ भी छोड़ देते हैं। कितना गिरते, एकदम पत्थर बन जाते। इंद्रप्रस्थ की बात है ना, मालूम तो पड़ जाता है ना कि ये बाबा का बच्चा, इसकी स्थिति क्या है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ जाते। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता है। थोड़ा भी सुना तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, क्योंकि बाबा ज्ञान अविनाशी है, तो बाबा जो ज्ञान देते वो भी अविनाशी, उसका विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए पद भ्रष्ट कर देंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। अभी तुम समझते चक्र फिरता है, वो तो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कह देते हैं। सोचो 40,000 वर्ष ऐसी दुख की दुनिया और चलेगी तो क्या हाल होगा संसार का। सीढ़ी तो नीचे उतरनी है। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। अभी इतनी जनसंख्या है? आगे क्या हो फिर? 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता। इतने 1,000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। 40,000 वर्ष और चले तो क्या हालत हो जाएगी। तो बाप आकर धीरज देते हैं, बच्चे अब ये दुख की दुनिया 40,000 वर्ष चलने वाली नहीं है। कितने दिन चलने वाली है ना। अपना चित्र बना हुआ है ना, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, बचा है, थोड़ा सा बचा है। तो लड़ना ही है। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं। कल बाबा ने कितनी अच्छी मुरली हम बच्चों को सुनाई। संतुष्टता का गुण शक्ति धारण कर दो तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। है कोई इच्छा हम बच्चों की नहीं। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहते कोई इच्छा नहीं। कोई इच्छा की तो ये गया, कोई इच्छा की तो ये गया। बहुत पहले ज्ञानामृत के अंदर एक भाई का बहुत सुंदर अनुभव आया था। बहुत साल हो गए इस बात को। रेशमी रुमाल मैंने कई बार आप लोगों को शायद सुनाया भी है। पहले रेशमी रुमाल यूज करते थे ना, तो भाई समर्पित हुआ, पूरा धन भी बाबा के यज्ञ में लगा दिया। धन भी समर्पित हुआ। तो एक बार रेशमी रुमाल मांगा, स्टॉक में था नहीं उस समय, बाबा के यज्ञ में भंडारे में नहीं था। तो निमित्त बहन जो थी उसने कहा भंडारे में रेशमी रुमाल तो है ही नहीं। अब उसको क्या हुआ? अभिमान। मैंने इतना बाबा के घर में धन लगाया, मैं समर्पित हो गया और मेरे लिए रेशमी रुमाल भी नहीं है यज्ञ में। आई माया, इच्छा हुई ना, तो बाबा का हाथ और साथ छोड़ दिया, चला गया माया की दुनिया में। बॉम्बे में जाकर के फिर धंधा आदि किया, सब कुछ वो हुआ, लेकिन फिर भी ज्ञान का बीज तो बढ़ला हुआ था। और क्या हुआ फिर? उस माया की दुनिया में सुख तो मिला नहीं, मिलेगा
कभी नहीं मिल सकता। फिर लौट करके बाबा के पास वापस आया और उसने अपना बहुत अच्छा अपना अनुभव लिखा कि एक छोटी सी प्राप्ति के लिए, एक छोटे से रेशमी रुमाल के लिए, हाँ, मैंने देखो कितना अपने को घाटा डाला। बाबा के भंडारे से जो समर्पित भाई बहन है, उनकी बहुत अच्छी पालना होती है, बहुत अच्छी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। लेकिन बाबा कहते कोई इच्छा रखी भी है और नहीं भी पूरी हुई तो इसमें छोटी सी बात में बाबा का हाथ साथ छोड़ने की क्या जरूरत है। तो वही बाबा कह रहे कोई इच्छा की तो गया, क्योंकि कभी कोई इच्छा हमारी पूरी हो सकती है, कभी कोई नहीं भी होगी, उसमें क्या हो गया। तो संतुष्टता का गुण कल बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हमारे अंदर होना चाहिए। फिर वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से धोखा देती रहे। वो भी तो महारथी होगा भाई, जिसने अपना अनुभव लिखा, वो इतना समर्पित हुआ, इतना धन लगाया बाबा के कार्य में, लेकिन छोटी सी चीज में कई बार ऐसा होता है हम अपनी स्थिति में कोई से हलचल में ले आते, वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते, कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को ही खत्म कर देते हैं। लौकिक में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को मारने में भी देरी नहीं करते, पढ़ते रहते हैं। हम लोग अखबारों में, न्यूज़ में देखते रहते होंगे क्या क्या संसार में हो रहा है आजकल। परिवार को ही खत्म कर देते हैं। कई तो फिर ऐसे भी होते हैं पूरा का पूरा परिवार ही खत्म कर देते हैं। महान पापात्माएं हैं। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी भी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है, इसलिए बाप को कहते ही हैं आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते और हैप्पी न्यू ईयर। सबने सुबह उठ के बाबा से हैप्पी न्यू ईयर किया होगा। धारणा के लिए सार है, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्र इस जटी दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। दूसरे पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है आज का, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूरिहान करना, है ना। एकाग्रता की शक्ति से ऐसे मनसा सेवा हम कर सकते। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना। ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सब प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का
आधार है। सर्व प्राप्तियों से स्वयं को धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। विशेष नोट है आज की मुरली में, ये जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा मास ही अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है और मन और मुख का मौन रखना है। ठीक है, जनवरी महीना बाबा का दिन, बाबा 18 जनवरी को व्यक्त हुए थे, इसलिए हम बच्चों को भी अपनी ये स्थिति बनानी है। जो सभी को, हम सब बहनों की ओर से, है ना, फूल दीदी, उषा बहन, आशा बहन, रेनू बहन, मीनू बहन, हम सब की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। बाबा ने जो पुरुषार्थ हम बच्चों को कल की मुरली में बताया, वैसा पुरुषार्थ हमको करना है। और जो कमियां कमजोरियां, जो बातें पिछले साल हमारी रह गई हैं, उस पर विशेष अंडरलाइन करके हमें आगे बढ़ते जाना है। और बहुत अच्छी भट्ठी आप सब ने की और बहुत अच्छी थीम रही, एक कदम सतयुग की ओर। तो बहुत सुंदर भट्ठी जो भी भाई बहनों ने की है, उनको देख करके तो मेरे मन में इतना स्नेह सब भाई बहनों के लिए उमड़ता था कि कितना दूर दूर से कैसे समय पर सब पहुंचते थे दौड़ दौड़ करके। तो बाबा भी वतन में देखकर बहुत प्यार करते रहे और हम बहनों को भी आप सबको देखकर बहुत बहुत आपके प्रति एक प्यार की भावना, सम्मान की भावना रही कि कितना अच्छा तपस्या करने के लिए दौड़ दौड़ करके बाबा के बच्चे आते रहे। तो अब सतयुग की ओर ही जाना है। आज 21 शुरू हो रहे हैं ना, तो अब 21 जन्म की प्राप्ति भविष्य में जमा करने के लिए बहुत अच्छी तपस्या की है और ये पूरा साल ऐसे ही तपस्या में करते ही बढ़ते जाना है। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा योग रहा। हमारी मीनू बहन को बाबा ने टचिंग करता रहता है, वो विशेष आत्मा है ना। भले छोटी हैं लेकिन बहुत कुछ कमाल करने वाली हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं उनको बाबा से मिलती रही और वो प्रैक्टिकल करती रही और आप सब ने भी बहुत अच्छी तरह से किया। इसलिए सभी को बहुत 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 थैंक्स।